जानवी बाथरूम में अपने सिर को पकड़कर खड़ी थी। उसको अब नशा होने लगा था। उसने गेट भी लॉक नहीं किया था। तभी वहां जीत आया और उसने डोर नॉक किया, लेकिन डोर लॉक ना होने की वजह से ओपन हो गया। सामने जब उसने जानवी को देखा तो तेज कदमों से उसके पास चला गया। जानवी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? जानवी ने जैसे ही जीत की आवाज सुनी तो अपनी नशीली आंखों से उसे देखने लगी। जानवी की आंखें हल्की गुलाबी हो चुकी थी और उसकी पलकें बार बार झपक रही थी। उसने एक कातिल मुस्कान के साथ जीत से कहा, तुम आ गए जीत। उसने हिचकी ली। जीत, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ बहुत शोर है। हिचकी लेते हुए वह बोल रही थी। जानवी को ऐसा बिहेव करते देख जीत समझ गया कि जानवी को किसी ने ड्रिंक दे दी है, क्योंकि जहाँ तक उसे पता था जानवी अपनी मर्जी से कभी ड्रिंक नहीं करती थी। जीत अपने ख्यालों में ही था कि जानवी ने अपने हाथ उसके गले में डाल दिए और उसके सीने अपना सिर छुपा लिया। जीत, तुम्हें पता है, हिचकी, मुझे उस डेविल के पास नहीं रहना। हिचकी, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। अच्छा ठीक है, चलो मेरे घर चलते हैं, वहाँ मेरे साथ रहना। ओके। जीत की बात पर जानवी ने उसके सीने में सर छुपाए ही हूँ में जवाब दिया। जीत ने जल्दी से अपना फोन निकाला और आशी को कॉल किया। आशी ने फोन रिसीव किया। जीत ने उसे जानवी के बारे में बताया और पानी लाने को कहा। आशी से बात करने के बाद जीत जानवी को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम से बाहर आया और एग्जिट की तरफ चल दिया। वहीं पिलर के पीछे छिपा रोहित उन दोनों को ऐसे देखकर गुस्सा और कंफ्यूज दोनों हो गया। उसे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि आज उसके हाथ से इतनी खूबसूरत लड़की निकल गई, और वहीं कंफ्यूज इसलिए था कि जीत और जानवी की क्लोजनेस उसे समझ नहीं आई, क्योंकि जहां तक वो जानता था सिद्धार्थ अपनी चीजों को लेकर बहुत पजेसिव है और अपनी वाइफ के करीब किसी और लड़के को आने तक नहीं दे सकता। यही सब सोचते हुए उसके फेस और एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। कुछ देर में आशी, कुशल, जीत और जानवी सब बाहर थे। अब तक जानवी जीत के सीने से लगकर चुपचाप बाहर आ गई थी, पर असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। जब जानवी ने देखा कि वो सब सिद्धार्थ की कार में जा रहे हैं, तो जानवी एकदम से जीत से अलग हुई और हल्का सा रोते हैं बोली, तुम मुझे उसके घर ले जा रहे हो ना? मुझे नहीं जाना उसके घर, मुझे तुम्हारे साथ जाना है जीत। ऐसा कहते हुए जानवी लड़खड़ाते हुए भागने लगी और जीत उसके पीछे भागते हुए बोला, हाँ जानवी, हम मेरे घर ही चलेंगे, पर अभी वहीं चलो, क्योंकि तुमने ड्रिंक कर रखी है, इसीलिए हम कल जाएंगे। ऐसा कहते हुए जीत ने जानवी को पकड़ लिया। नहीं नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं की, जानवी ने ऐसा कहते हुए बड़ी सीना में सार हिला दिया। फिर अपनी नशीली आंखों से जीत को देखते हुए कातिलाना मुस्कान के साथ गाना गाने लगी। मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीती हूँ गम भुलाने को। जानवी आज बिल्कुल शराबियों की तरह हरकतें कर रही थी। उसकी ये हरकतें उन तीनों को अंदर तक गुदगुदा रही थी। कुशल तो जानवी की वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा था। जानवी ने एक नजर कार को देखा और उस तरफ भाग गई और कार के बोनेट पर बैठ गई और चिल्लाते हुए बोली, जीता जाओ, देखो आज हम बस से घर जाएंगे और ये बस मैं चलाऊंगी। जानवी की ये हरकत देखकर तो जीत भी पेट पकड़ के हंसने लगा और हंसते हुए जानवी की तरफ बढ़ गया। जानवी ने उन सबको कहा, अरे तुम सब नीचे क्यों खड़े हो? बस के अंदर बैठो, हमें घर जाना है ना। ऐसा कहते हुए जानवी अपने आसपास कुछ ढूंढने लगी और इरिटेट होते हुए बोली, जीत देखो ना, इसका स्टीयरिंग कहाँ गया, मुझे नहीं दिख रहा, जाओ मेरे लिए स्टीयरिंग लेकर आओ। उसकी बात पर सबको बहुत हंसी आ रही थी। तभी जीत ने हंसते हुए कहा, जानवी इसका स्टीयरिंग तो बस के अंदर है ना, तो अंदर चलो। उसकी बात पर जानवी खुश हो गई और उछलते हुए कार से उतर गई। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ये कार सिद्धार्थ की है, उसने जीत के सीने पर अपना सर रख कर कहा, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उससे नहीं। मुझे अपने साथ ले चलो जीत। ऐसा कहकर जानवी जीत को इमोशनली देखने लगी। जानवी की इस बात पर तीनों सीरियस हो गए और जीत भी आशी और कुशल को देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। आशी और कुशल भी काफी सीरियस लग रहे थे। तभी कुशल ने अपनी पलकें झपकाकर जीत को कुछ कहने के लिए कहा। उसकी बात पर जीत ने अपने हाथों में जानवी के गालों को भरा और बड़े प्यार से कहा, जान चलो, हम मेरे घर चलते हैं, लेकिन हमारे पास तो हमारा लगेज है ही नहीं, वो तो सिद्धार्थ के पास ही रह गया। तो एक काम करते हैं, अभी हम उसके पास जाते हैं
और वहाँ से अपना लगेज लेकर मेरे घर चलेंगे, ओके। जीत की बात पर जाह्नवी ने उसके सीने में सर छुपा कर कहा, जीत जाह्नवी को लेकर कार में बैठ गया और कुशल ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव कर रहा था और आशी उसके पास वाली सीट पर थी। सब काफी शांत थे। जीत को जब जाह्नवी की आवाज नहीं आई तो उसने एक नजर उसे देखा जो उसकी बाहों में बड़े सुकून से सो रही थी। जीत बड़े ध्यान से उसके फेस को देख रहा था। उसकी बंद आंखें, लंबी लंबी पलकें, छोटी सी तीखी नाक, हार्ट शेप गुलाबी होंठ, चीन का तिल, उस पर उसके चीक्स जो पहले से ज्यादा चब्बी हो गए थे। जीत मुस्कुराते हुए उसके गालों पर हाथ रखकर उसके चीन के तिल पर अपना अंगूठा फेरने लगा। तभी उसकी नजर जाह्नवी के मंगलसूत्र पर गई, जिसे देखकर जीत ने उसके गालों से अपना हाथ हटा लिया। जाह्नवी को देखकर जीत को काफी सुकून मिल रहा था। अचानक ही जाह्नवी की कही बातों को याद करके जीत की आंखें नम हो गई। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसने मन में कहा। हाँ जान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, पर किस्मत को हमारा साथ मंजूर नहीं है। तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना एक एक पल कितनी मुश्किल से कटता है। जब ये ख्याल आता है कि तुम अब किसी और की हो गई हो, तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता कि कोई तुम्हें छुए, चाहे वो सिद्धार्थ ही क्यों ना हो। जब भी वो तुम पर अपना हक जताता है या तुम्हारे करीब जाता है, तो मेरा खून खौलने लगता है। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज्यादा। मन ही मन ऐसा कहने के बाद जीत ने अपनी आंखें बंद की और जाह्नवी को और कसकर अपने सीने से लगा लिया। इस एहसास के साथ ही उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद निकल गई। आशी और कुशल जो फ्रंट मिरर में से उसे ही देख रहे थे, वो अच्छे से अपने दोस्त की हालत समझ सकते थे। वो जानते थे कि जीत इस वक्त कितनी तकलीफ में है, क्योंकि आज जाह्नवी के शब्दों ने जीत के जख्मों को फिर से हरा कर दिया था। आशी और कुशल की आंखें भी इस वक्त भीगी हुई थी। उनसे अपने दोस्त की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। कुछ ही देर में वो सब सिद्धार्थ के विला पहुंच गए। एकदम से ब्रेक लगने से जाह्नवी भी उठ गई और अपनी अधखुली आंखों से इधर उधर देखने लगी। उसने थोड़ा कसमसाते हुए कहा, जीत हम कहाँ हैं? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे घर में ले चलो प्लीज। जाह्नवी की बात सुनकर जीत समझ गया कि जाह्नवी को क्या हो रहा है। उसने देरी न करते हुए जाह्नवी को अपनी गोद में उठाया और घर के अंदर ले जाने लगा। जाह्नवी ने भी उसके गले में अपने हाथ डाल दिए थे। जीत जैसे ही अंदर गया, उसने देखा हॉल में सिद्धार्थ, समीर और लक्ष्य बैठे कुछ डिस्कस कर थे। जैसे ही उनकी नजर डोर की तरफ गई, वो सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। जीत और जाह्नवी को ऐसे देखकर आज सिद्धार्थ की सहन शक्ति की लिमिट क्रॉस हो गई। वो तेज कदमों से उनके पास गया। तभी एकदम से आशी आगे आए और सिद्धार्थ से बोली, सिद्धार्थ, जाह्नवी को किसी ने ड्रिंक दे दी थी। वो इस वक्त नशे में है और जीत सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा है। सिद्धार्थ ने जैसे ही आशी की बात सुनी, तो उसकी गुस्सा थोड़ा कम हो गया, पर उसे जाह्नवी जीत की बाहों में बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जीत ने भी अब तक जाह्नवी को नीचे उतार दिया था, लेकिन जाह्नवी उसके कंधों पर सर रखे, अपनी आंखें बंद किए हुए थी। सिद्धार्थ उसके पास गया और बड़े ही प्यार से जाह्नवी को अपने पास लेकर अपने सीने से लगा लिया। जाह्नवी ने जब एक नजर सिद्धार्थ को देखा तो अनायास ही बोल पड़ी, सिद्धार्थ। ऐसा कहते हुए जाह्नवी ने उसके चारों तरफ अपनी बाहें लपेट दी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपको पता है आप मुझे बहुत चार्मिंग लगते हो, आपकी ये बियर्ड बहुत अट्रैक्टिव है। ऐसा कहते हुए जाह्नवी ने सिद्धार्थ के गाल पर एक किस कर दिया। जाह्नवी के ऐसा करने से एक पल के लिए तो सिद्धार्थ भी शॉक्ड हो गया, पर अगले ही पल वो अपने फेस पर एक डेविल स्माइल लिए जीत को देखने लगा। वहाँ खड़ा हर शख्स उन दोनों को आंखें फाड़े देख रहा था। तभी जाह्नवी की आवाज से सबका ध्यान उसकी तरफ गया। सिद्धार्थ, आपको पता है आप कितने हैंडसम हो, पर जब आप मुझ पे गुस्सा करते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा कहते हुए जाह्नवी रोने लगी। अच्छा रो नहीं, अब गुस्सा नहीं करूंगा, सिद्धार्थ ने कोल्ड वॉइस में कहा। सच्ची? जाह्नवी ने चहकते हुए कहा। सिद्धार्थ, मुझे ना यहाँ पर किस चाहिए, जाह्नवी ने बड़ा ही क्यूट सा फेक बनाकर अपने गाल पर उंगली रखकर कहा। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को पीछे से हक कर रखा था और उसकी इस बात पर सब शॉक्ड हो गए, लेकिन सिद्धार्थ को तो एक मौका मिल गया जीत को नीचा दिखाने का। उसने जाह्नवी की बात मानते हुए उसके गाल पर प्यार से एक किस कर दी और उसके फेस को देखने लगा, जिस पर एक कातिलाना मुस्कान थी और आंखें हल्की बंद थी।
फिर जाह्नवी ने अपने नेक पर फिंगर से टच करके कहा, यहाँ पर भी। सिद्धार्थ ने उसे एक नजर देखा और मुस्कुराने लगा और धीरे धीरे उसकी नेक की तरफ बढ़ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बड़े ही सेडक्टिव वे में जाह्नवी की नेक पर एक किस किया और फिर दूसरा किस किया। जाह्नवी से आ रही चंदन की खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब तक उसकी नेक को स्मेल करता रहा। और वहीं जाह्नवी के फेस पर एक मुस्कान थी। जीत ने जब सिद्धार्थ को ऐसा करते देखा तो उसका खून खौलने लगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया। तभी समीर के खांसने की आवाज से सिद्धार्थ ने एकदम से अपने होंठ जाह्नवी की नेक से हटा लिए। जाह्नवी को जब महसूस हुए कि सिद्धार्थ उससे दूर हो गया है, वो कंफ्यूज नजरों से उसे देखते हुए उसके फेस की तरफ अपना फेस कर लिया और अपने होंठों पर फिंगर रख दी और पाउट बनाकर बोली, अब यहाँ पर। सिद्धार्थ ने जब जाह्नवी को देखा तो एक पल के लिए तो आंखें बड़ी कर ली। वो सोचने लगा कि इतनी शर्मीली लड़की नशे की हालत में कितनी बोल्ड हो गई है। सिद्धार्थ आज जाह्नवी के होंठों से बना हाथ देख रहा था, जिन्हें देखकर उसे मन हुआ कि वो जाह्नवी के होंठों को बड़ी ही शिद्दत से चूम ले और वो किसी नशे में चूर होकर जाह्नवी के होंठों की तरफ बढ़ने भी लगा। वहीं सबकी आंखें उन्हें देख के फैलती ही जा रही थी और जीत तो अपने सामने ये होता देख ही नहीं पा रहा था। उसके मन में यही चल रहा था कि वो अभी जाकर जाह्नवी को सिद्धार्थ से दूर कर दे। सिड, तुम्हें रूम में जाना चाहिए। समीर की आवाज से सिद्धार्थ सकपका कर पीछे हट गया। उसे एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रहा था, वो भी सबके सामने। तभी जाह्नवी की आवाज उसके कानों में पड़ी, सिद्धार्थ, किस मी। वहाँ खड़ा हर शख्स ये समझ रहा था कि इस वक्त जाह्नवी को क्या हो रहा है और उसे क्या चाहिए। किस मी ना। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, हम रूम में चलो, वहाँ करूँगा। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ टेढ़ी मुस्कान लिए जीत को देखने लगा। तभी जाह्नवी ने अपनी ड्रेस की जिप खोलने की कोशिश करते हुए कहा, सिद्धार्थ, इसे निकाल दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज इसे निकाल दो। सिद्धार्थ ने जब देखा कि जाह्नवी ने अपने ड्रेस की आधी जिप खोल दी है तो सिद्धार्थ एकदम से घबरा गया और वहीं कुशल, समीर और लक्ष्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ ने एकदम से जाह्नवी की पीठ को अपनी तरफ किया और उसकी जिप लगा दी। तब जाह्नवी ने इरिटेट होते हुए कहा, बंद क्यों की? कितनी मुश्किल से तो खुली थी, प्लीज उतारो ना इसे, मुझे गर्मी लग रही है। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने कहा, यहाँ नहीं, रूम में चलो, वहाँ उतारूंगा। तभी समीर ने कहा, सिर्फ जल्दी जाह्नवी को रूम में ले जाओ। समीर की बात पर सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। जाह्नवी ने भी मुस्कुराते हुए उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और सिद्धार्थ उसे रूम में ले जाने लगा। जीत अपनी आंखों में बेबसी लिए बस उसे देख रहा था। तभी समीर ने कहा, तुम सब भी से जाओ, रात काफी हो गई है, हम भी अपने रूम में जा रहे हैं। उधर सिद्धार्थ ने जाह्नवी को आराम से बेड पर बिठा दिया और खुद भी उसके सामने बैठ गया और जाह्नवी को देखने लगा, जो अभी भी अपनी ड्रेस खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी सिद्धार्थ ने जाह्नवी के पीछे जाकर उसकी ड्रेस की जिप खोल दी और उसके बालों को ओपन कर दिया। पर जैसे ही सिद्धार्थ की नजर उसकी गोरी बैक पर गई, उसने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मन में सोचा, ये लड़की एक दिन मुझसे वो सब करवा देगी जो मैं करना नहीं चाहता। नहीं सिद्धार्थ, तू ऐसे इसकी ड्रेस नहीं उतारेगा। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ उठा और बेड के दूसरे साइड से ब्लैंकेट उठा लिया और जैसे ही जाह्नवी की तरह आया, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। जाह्नवी ने अपनी ड्रेस अपने दोनों कंधों से नीचे सरका दी थी, उसकी लंबी नेक कॉलर बोन दिख रहे थे। सिद्धार्थ भागकर उसकी तरफ गया और जल्दी से उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। सिद्धार्थ के ऐसा करने से जाह्नवी इरिटेट हो गई। क्या कर रहे हो? मुझे गर्मी लग रही है, मैंने आँख हाई कर दिया है, अब गर्मी नहीं लगेगी। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ ने ब्लैंकेट के अंदर से ही जाह्नवी की ड्रेस निकालने की कोशिश की, लेकिन जाह्नवी काफी हिल रही थी। तभी सिद्धार्थ इरिटेट होकर बोला, डोंट मूव, गर्मी लग रही है ना, तो ड्रेस उतारने दो। उसकी बात पर जाह्नवी ने अपनी लिप्स पर फिंगर रख ली और सिद्धार्थ को देखने लगी, पर सिद्धार्थ से उसकी ड्रेस निकल ही नहीं रही थी और उसके एक्सप्रेशन बड़े ही अजीब हो रहे थे, जो जाह्नवी बड़े ही गौर से देख रही थी। तभी एकदम से जाह्नवी जोर जोर से हंसने लगी और सिद्धार्थ की तरफ फिंगर पॉइंट करके बोली, आपका फेस कितना फनी लग रहा है, आप मेरे फेवरेट कार्टून डोरेमोन जैसे लग रहे हो। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। उसने मन में सोचा, ये लड़की मुझे कार्टून कह रही है।
उसने एकदम से जाह्नवी को अपने नीचे दबा दिया। उसके ऐसा करने से जाह्नवी एकदम से सकपका गई और सिद्धार्थ ने दांत पिसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैं कार्टून लग रहा हूँ। उसकी बात पर जाह्नवी ने बड़ी ही मासूमियत के साथ अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपनी आंखें बंद करके एक कातिलाना मुस्कान करने लगी। इतने करीब से जाह्नवी को इस तरह से मुस्कुराता देख सिद्धार्थ का दिल मचल गया। उसने जल्दी से उसकी ड्रेस को निकाल दिया, लेकिन उसके हाथ अभी भी जाह्नवी की खुली कमर पर ही थे और उसे खुद पता नहीं चला कि कब उसके हाथ जाह्नवी की कमर को सहलाने लगे। सिद्धार्थ के हाथ उसकी कमर के कव को फील कर रहे थे। सिद्धार्थ की सांसें इस वक्त बहुत तेज और गर्म थी, जो जाह्नवी के होंठों पर पड़ रही थी। सिद्धार्थ जाह्नवी को बड़े ही डिजायर के साथ देख रहा था। जाह्नवी की वो कातिलाना मुस्कान उसे अपनी तरफ खींच रही थी। धीरे धीरे सिद्धार्थ जाह्नवी की नेक की तरफ बढ़ गया और उसके बालों को स्मेल करने लगा। उसके होंठ जाह्नवी की नेक पर चल रहे थे। जाह्नवी को भी ये एहसास आज अच्छा लग रहा था। उसकी उंगलियां सिद्धार्थ के बालों में इधर इधर घूम रही थी। अचानक सिद्धार्थ जाह्नवी को किस करने लगा और वक्त के साथ सिद्धार्थ की पैशनेट हो गई। वो जाह्नवी की नेक को लिक करने लगा और एक बाइट किया जिससे जाह्नवी कराह उठी। सिद्धार्थ ने उसके कान को चूमते हुए एक बाइट किया। सिद्धार्थ पूरी तरह से जाह्नवी में खो चुका था। उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो क्या किए जा रहा है। उसका आज खुद पर से कंट्रोल खो चुका था। क्या कर रहा है सिद्धार्थ? क्या आज वो खुद को रोक पाएगा या जाह्नवी के नशे में होने से वो बेकाबू हो जाएगा और उन दोनों के बीच हो जाएगा वो जो सिद्धार्थ नहीं करना चाहता? जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड।